वन कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 की एंड इसमें हम लोग कवर करेंगे सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं। जितने इस वीडियो में हो पाएगा मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। ओके, तो ये वाला आप जो देख रहे हो ये वाला जो पैसेज है वो मोस्टली बहुत रिपीटेड है। पहली चीज़ तो क्योंकि ये हमेशा कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में इसीलिए इसे लिया है और प्री बोर्ड के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्री बोर्ड में आपके चारों मॉडल पेपर से ही आपके पेपर बन के आते हैं। जिन बच्चों को पास होना है और जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने आज से स्टडी स्टार्ट करो तो इन चारों मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लो। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसी में से सब कुछ आना है और मॉडल क्वेश्चन पेपर से आउट ऑफ प्री बोर्ड का नहीं आता है। ओके, ठीक है। तो देखिए ज़रा, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। जो डिसिप्लिन है वो एक बच्चे के लिए क्या क्या करता है। फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, मेक चाइल्ड डल, मेक हिम स्ट्रॉन्ग, मेक हिम वेवार्ड। तो इसका राइट आंसर होता है जो डिसिप्लिन होता है वो एक बच्चे को उसके रियल कैरेक्टर में लाता है और उसे एक अच्छा और जागरूक नागरिक बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। अगर हम बच्चे को वो करने के लिए अलाउ कर दें जो वो पसंद करता है तो क्या होगा। मेक हिमसेल्फ हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, थर्ड इज डेवलप गुड हैबिट, फोर्थ इज डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं बताऊं, इसका राइट आंसर होगा कि कैच कोल्ड एंड फॉल इल। वो क्या हो जाएगा, उससे बीमार पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट अ गुड चाइल्ड डू, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड, जिन बच्चों ने अभी तक ऑल पैसेज इन वन शॉट नहीं देखा है वो कर लेना, तो उसमें तुमको ये पैसेज उसी में इंक्लूड है, मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसमें भी यही आपको बताया। जो महातांडव सीरीज है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ है गिव अ सुइटेबल टाइटल। आपको एक सुइटेबल टाइटल देना है तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, रनिंग, प्लेइंग, फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीट। यहाँ पर स्पॉइल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर स्पॉइल का मतलब है ग्रेटनेस, डिस्ट्रॉय, इंजरीज, डिसिप्लिन। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को खराब या फिर बिगाड़ देना मतलब होता है स्पॉइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज दिया हुआ है, इसके आपको आंसर टिक लगाने हैं, ठीक है। सेकंड पैसेज, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर, 7, 10, 4, 24। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। द 4 एनिमल्स कर्व्ड इन द abacus of the wheel symbolize so the 4 power, the 4 days, the 4 क्वार्टर्स या फिर द 4 फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, द 4 क्वार्टर्स, है ना। अब यहाँ पर देखना आप लोग, द नेशनल एम्ब्लेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, कहाँ से लिया है भाई, पिलर ऑफ कुतुब मीनार, पिलर ऑफ सारनाथ, फर्स्ट सरमन या फिर गवर्नमेंट। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका आंसर मिलेगा क्योंकि इसमें आंसर दिए नहीं है। एक बार ही चेक कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। शायद सरमन इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है वी होल्ड एंड रिकॉल द फर्स्ट सरमन बाय लॉर्ड बुद्ध एट सारनाथ, ये भी दिया है। यहाँ पर दिया है द नेशनल इम्बेल हैज़ बीन। इसका राइट आंसर तो ग्रेट लॉर्ड बुद्ध होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो। अभी मैंने जो लाइन क्लियर करवाई है आप लोगों को, वो 4th का आंसर है।
देखिए रिकॉल द फर्स्ट sermon बाय लॉर्ड बुद्ध एट sermon। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। ये जो हम देख रहे हैं टेकन फ्रॉम वाला, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? आपको कहीं दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो मेरे को बताना ज़रा। ये तो लिखा है द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके 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 ओके, गवर्नमेंट सही लगा है, टिक तो सही लगा था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। ग्रेट की नाउन फॉर्म क्या होगी बताओ? इसमें दी है क्या? सोचो, कहीं तो दी होगी। दी है? नहीं दी। ग्रेटनेस। यहाँ पर देखिए ज़रा, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स। तो इसमें स्पीच, भाषण के बारे में दिया गया है आपको, और आपको बोला है पहले आपको नोट बनाना है फिर टाइटल देना है। तो जैसा क्वेश्चन पूछता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आंसर दिया करो। पहले आप नोट तैयार करो ना, फिर टाइटल। ओके, तो देखिए नोट्स अगर आप लोग बनाते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखें स्पीच। आप 1.1 में ही जो है आप वो बना दीजिए, क्या बना दीजिए बेटा? सब पॉइंट बना दीजिए। फिर इसके बाद जो है सेकंड थर्ड फोर्थ करके लिख देना। तो यहाँ पर देखिए आप सिर्फ 1 में लिखें स्पीच, फिर 1.1 में लिखना स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग, लिख दिया। 1.2 में आप लोग लिखिएगा इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स, लिख दिया। ठीक है, इतना लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। ओके ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर तीसरा लिखना है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब आपको यहाँ से कुछ लाइन कैरी करना है। वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड फॉर यूजिंग गुड वर्ड्स, ये आपको मन से लिखना पड़ेगा 3.3 में। और इसके अलावा आप थोड़ा सा लॉन्ग करके लिख सकते हैं, ये मतलब लिख सकते हैं कि इट केयरलेसली मेक अवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली। तो यहाँ पर आपको इट की जगह पे वर्ड या स्पीच लिखना है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ बी यूज़ स्पीच केयरलेसली मेक अवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। ओके, इस टाइप से। अब आपको सेकेंड लाइन में मतलब कि सेकेंड नोट बनाना है, तो वो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना कि आपको जो सब पॉइंट वाला है वो मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कहाँ से क्या लिखना है आपको। देखिए थर्ड ये वाली लाइन आप कैरी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच की लाइन है ये भी आप बिल्कुल आसानी से कैरी कर सकते हैं। सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपके नंबर कटे नहीं, 3 के 3 नंबर आपको मिले। अगर आप टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल में आपका टाइटल हो जाएगा इसका स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। इसमें आपको जो एप्लीकेशन दी है, मैंने सबसे बोला है एप्लीकेशन ऐसे और क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं करवाए जाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ आप सभी को। मोस्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मोस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। वो आपको मिल जाएंगे कहाँ? मैंने प्लेलिस्ट में लिंक सारी दे रही हूँ, जो जो मैं बोल रही हूँ वो सबकी लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो हमें डालने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करवा देती हूँ, अब वहाँ से चेक कर लेना। ओके, तो चलिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक ऐसे तो आप कर ही लें। और अगर बढ़िया मैं तो बोलूँगी कि अगर आपने मॉडल जो चारों मॉडल सेट है ना जो इस ईयर के हैं 2025 के हैं, अगर आपने वो कर लिए 2024, अगर आपने क्या किया, अगर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर कर लिए 2024 से सारे सेट चारों, तो आप लोग समझ लो कि आप ना अच्छे खासे नंबर, मतलब 75 में से अगर 70 नहीं आए तो नाम बदल देना, इससे आउट ऑफ कुछ नहीं आता है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर गाइडिंग दी है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर की। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है क्या? ऋतु हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा मैनी। ऋतु हैज़ मैनी फ्रेंड्स। सेकेंड देखिए लुक ब्लैंक यू लीप, ये मोस्टली आता भी है, रिपीटेड भी है, तो और ये एक फ्रेज है, तो थोड़े ध्यान से। इसका राइट आंसर होगा क्या? लुक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले झांको, देखो, ठीक है। दे ब्लैंक फुटबॉल डेली, प्ले प्लेज या प्लेइंग, तो इसका राइट आंसर होगा प्ले। माई फादर इज NIMBA, इट हैज़ बीन रैनिंग। अब यहाँ पर ए एन या फिर द नहीं, यहाँ पर 4 2 या सिंस, ये वाला जो है इसका है, ठीक है। तो 4 आएगा, 2 आएगा या फिर आएगा सिंस। तो नाम दिया गया है, वीक्सडे नेम दिया है, तो यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ जाएगा सिंस मंडे। यू मे ब्लैंक यू लाइक,
यू मे गो वेयर यू लाइक, आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 7, ब्लैंक द स्नैक ही वॉज अफ्रेड। यार ये तो इसका ऑप्शन कट गया यार, इसमें देख लेते हैं अगर होगा तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। वैसे भी 5 करना इंपॉर्टेंट होता है, मैंने 5 बता दी। उसका अगर नहीं हो पाया तो मैं कमेंट सेक्शन में वो अलग से क्वेश्चन दे दूंगी या फिर आपको जो है पोस्ट के माध्यम से बता दूंगी, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, राइट यूजिंग अनलेस। तो देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप जो है सक्सेस नहीं होंगी। सेकंड सेंटेंस में नॉट लग जाता है अगर फर्स्ट सेंटेंस में अनलेस होता है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, यूज टू का यूज करना है तो सो की जगह पे टू यूज करो आप लोग। ही इज टू फैट दैट की जगह पे छोटा वाला टू, तो टू लिख दीजिए। इसके बाद डायरेक्ट टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो रन लिख दिया करें आप लोग, ठीक है। ही इज सो, तो ये हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ओके। थर्ड देखिए ही रीड्स अ बुक, चेंज द नरेशन, सॉरी पैसिव वॉइस है ये, है ना। ये वाला कंफ्यूज हो जाते हैं यार इनके इंस्ट्रक्शंस में। ही रीड्स अ बुक, सो अ बुक इज रीड बाय हिम, a book is read by him. Neha said I want to open this bag, so Neha said that she wanted to open the bag, okay. Question number 5 is she sings a song, she had sung a song, क्योंकि इसमें बोला परफेक्ट टेंस में बदलना है, ओके ओके। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे आई स्लेप्ट वेल, सो आई डिड नॉट स्लीप वेल हो जाएगा, मे का नेगेटिव बन जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए 7th होवी स्लैश माई स्लैश गेम्स स्लैश प्लेइंग स्लैश इज, रीअरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो माई हॉबी इज प्लेइंग गेम, माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, मेरी जो हॉबी वो क्या है, गेम खेलना है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन डी, in the wall poem what does in the words of possessions means love, hate या फिर materialistic things या फिर none of these above। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा द वॉल पोएम व्हाट डज इज द मीन्स ऑफ द possessions। तो इसका राइट आंसर होगा आई थिंक पोजीशंस था, ओके। तो इसका राइट आंसर नहीं, ये पोजीशंस ही है। इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, बिकॉज मेरे को लग रहा थोड़ा सा, मेरे को आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने सही प्रोनाउंसिएशन पहले किया था या फिर बाद में, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विच फ्रूट डज द ऑथर कंपेयर द बेकर्स फिजिक्यू विथ, जैक फ्रूट, बनाना, वाटरमेलन, मस्किलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक फ्रूट, ओके। द बुद्ध आस्क्ड कृष्ण गोतामी टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स, अ हैंडफुल ऑफ वीट्स, अ हैंडफुल ऑफ मेज, अ हैंडफुल ऑफ वेरली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर्स ऑफ द ramparts ऑफ द यंग लेडी, गोल्डन, सिल्वर, हनी, ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शी हनी, ओके। चलिए ट्रैक्टर की आवाज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर सेकंड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, सॉरी अब हम फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं फ्रॉम प्रोज, फिर इसके बाद पोइट्री, ओके। व्हाट वाज द ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोरिंग क्या है भाई, ग्रास, सी, ग्रीन कारपेट या फिर ग्रीन प्लेट। तो राइट आंसर है सी, समुद्र। सेकंड है हु मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, किसने अपनी पहली उड़ान ली थी, एगल ने, बेबी सिगल ने, क्रो ने, पैरोट ने। तो सेकंड जो है बेबी सिगल, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब हम देखेंगे अगर थर्ड कि व्हाट डिड द फैमिली फीस्ट ऑन टू सेलिब्रेट, तो डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, कैट फिश। तो आई थिंक इसका राइट आंसर है डॉग फिश, है ना, या
चलिए फॉग वाला ये मोस्टली आता है, पता नहीं क्यों इस बार भी लग रहा है आ जाए यार, भगवान की कृपा से 3 नंबर पक्के हो जाए आप लोगों के, है ना। व्हाट हैज़ बीन personified इन अबव गिवन लाइन। सो यहाँ पर हवा, सिटी, फॉग, कैट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉग। आफ्टर सिटिंग डॉग, after sitting sorry fog, so despair moves on, sit 3 only gets dance, तो इसका राइट आंसर है moves on। ओके चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। द पोएट ऑफ द अवर पोयम इज, इस पोयम का राइट पोएट कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और मैं अगर मैं बोलूँ कि इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, तो मेरे पास इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, आप लोग देखना, उसमें ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। कोई रह गया होगा तो बता देना, बट मैंने ऑल क्वेश्चन इन वन शॉट करवाया है महातांडव सीरीज का फर्स्ट जो पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्लास में ही ये सारा जो है क्लियर करवाया था क्वेश्चन आंसर का मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग जाइए चेक करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। ओके बाय बाय।